वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे राजा रियाज साहब की। काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी क्रेडिबल सोर्स इस वक्त सियासत में माना जा रहा है और उनकी जानिब से जो नाम सामने आया है निगरान वज़ीर आज़म का, उसके बाद उनकी तरफ से ही बात की गई कि जो इलेक्शन है वो फरवरी में हो जाएंगे। अब एक और उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि जो बल्ला है आइंदा इलेक्शन में ना वो होगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि पीटीआई पर जल्द पाबंदी भी लगा दी जाएगी। राना अजीम साहब, आपको क्या लगता है कि फिर इलेक्शन में होगा क्या? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि राजा रियाज की उस वक्त तक ज़रूरत थी जब तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं आना था। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आ गया, ना वो राजा रियाज ने नाम दिया, ना राजा रियाज को उस नाम का इल्म था। ठीक, वो पर्ची उनको दे दी गई बेचारों को, उन्होंने वो पर्ची आगे पेश कर दी और उस पर अमल हो गया। सही। राजा रियाज से जितना काम लेना था उतना काम ले लिया गया। सही। अब राजा रियाज की अगर किसी बात पर कोई बंदा शख्स ये कहे क्या राजा रियाज ने ये कह दिया और इस तरह हो जाएगा, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। बात यह है कि राजा रियाज साहब शायद अगली दफ़ा कौंसल का इलेक्शन भी ना जीत सके। राजा रियाज साहब जो आज के दिन तक ये फैसला नहीं कर सके कि वो हैं किसके साथ, आज तक उनको ये फैसला नहीं हो सका कि उन्होंने किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। एक दिन पहले एक टीवी टॉक शो में उनसे पूछा गया कि आप मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब भी फैसला नहीं किया, मैं अपने दोस्तों से बैठ के फैसला करूंगा और फिर बताऊंगा मैं किस जमात में जा रहा हूँ। राजा रियाज साहब का रोल था उस वक्त तक जिस वक्त तक उन्हें इस्तेमाल करना था। हम पाकिस्तान की सियासत में सब के सब बड़ी गहरी नजर रखते हैं, हमें लेकिन अजीम साहब वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ना बल्ला होगा इलेक्शन में, ना पीटीआई होगी, और पीटीआई पर पाबंदी हो जाएगी। पीटीआई भी होगी इलेक्शन में, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ, आज का दिन नोट कर लीजिएगा। क्या 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 कह रहे हैं? पीटीआई भी इलेक्शन में होगी। सही है। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी इलेक्शन में होगी। ठीक। यहाँ पर वो शख्स जिसके मतलब ये कहा जाता था कि अब इनकी सियासत कभी नहीं होगी, उनकी सियासत भी हुई है। ठीक। यहाँ पर हर रोज़ तब्दीली होती है, यहाँ पर चीज़ें तब्दील होते वक्त नहीं लगता, यहाँ पर हालात बदलते वक्त नहीं लगता। ये राजा रियाज की ख्वाहिश हो सकती है, ये उन तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश हो सकती है जो इलेक्शन से भागना चाहती हैं, या जिनको पता है कि इलेक्शन में अगर हम आएंगे और बल्ले का इंतखाबी निशान होगा तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आपने किसी एक शख्स को माइनस करना है, उस शख्स को माइनस करें, लेकिन उसकी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के माजी से हमें सीखना चाहिए। लेकिन अजीम साहब, इसकी कोशिशें तो काफी की गई हैं, हमने देखा है कुछ अर्सा पहले से। कोशिशें कौन नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि चंद दिन बाद आपको हालात बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाए, कुछ दिन ठहर जाए, सब्र कर ले। सितंबर का महीना जो है वो बड़ा अहम तरीन महीना है। सितंबर में बहुत सी चीज़ें बहुत तरीक़ों से तब्दील होंगी। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। मियाँ साहब वापस आए या मियाँ साहब ना आए, इससे पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा। मियाँ साहब नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब बड़े हैप्पी होंगे, मियाँ साहब आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब शायद उस तरह हैप्पी ना हो। अगर आप कहें कि मियाँ साहब के आने से क्या पेट्रोल 200 से नीचे आ जाएगा, क्या मियाँ साहब के आने से डॉलर सस्ता हो जाएगा, क्या मियाँ साहब के आने से चीनी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब के मजहर साहब, तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी, किससे पूछा है? मजहर साहब। जी जी, अच्छा, गुजारिश ये है कि एक तो मैं पहले फ़हीम सिद्दीकी साहब का जो अदबी ज़ौक़ है उन्हें दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पुलिस के हवाले से कुछ बातें की। तहरीक इंसाफ पे तबसरे से पहले मैं पंजाब की जो पुलिस है ख़ास तौर पर उस पर एक बात करना चाहता हूँ कि पंजाब में इस तरह के वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि पंजाब पुलिस को एक सियासी जमात के कारकुनों की गिरफ़्तारियों से फुर्सत नहीं, लिहाजा वो ये कहते मदर साहब माजरत से कि कह देते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। सना, जो आपका सवाल है ना तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है। वो इसलिए समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में आपको पाकिस्तान की आला अदालतों से बहुत से फैसले होते हुए नजर आएंगे। इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है पीटीआई चेयरमैन। बिल्कुल इंसाफ भी होगा, और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनकी मकबूलियत बढ़ी है पहले से। देखिए, तमाम तर जुल्म और सितम के बावजूद उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। उनकी पार्टी छुड़वाई गई बहुत से लोगों से, लेकिन फिर भी मकबूलियत कम नहीं हुई। मैं राना अजीम साहब की बात से इत्फाक करता हूँ, तहरीक इंसाफ भी होगी, भला भी होगा, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चेयरमैन पीटीआई भी होगा, और जेल से बाहर होंगे। पीटी खेल से बाहर नहीं होगा, मैदान में होगा और मैदान जीतेगा। सही। उनकी मकबूलियत बता रही है। ये क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि फ़लाँ सर्वे नहीं हो सकता, फ़लाँ सर्वे नहीं हो सकता, आप लोगों से पूछ नहीं सकते कि किसको वोट देना है? ये इसीलिए पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं।
वो पीटीआई के चेयरमैन ने अपनी हिकमत अमली से अपने तमाम सियासी मुखालफीन को चारों शाने चित कर रखा है। ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैदान में आपने मैदान की बात की है ना, तो मैदान में तो उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये सब मिल जाएं फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और वो पाकिस्तान में ही मकबूल नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मकबूल है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें सियासी मैदान बड़ी बड़ी से विकेटें तो गिरा दी हैं, इसमें तो कामयाब हो गए बड़ी बड़ी विकेटें गिराने में। अगर सना उन्हें सियासी मैदान से बाहर करने की कोशिश ज़बरदस्ती की गई तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और पाकिस्तान में फिर मुआशी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम आपके सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अगर आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो फिर आपको उस मैदान में उस खेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, वरना सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आएगा। फ़हीम, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जो बका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका से जुड़ी है। आप अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? ये कैसी बात है भाई, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। और जो आपने इस बयानिया शुरू में रखा था इस सवाल का, तो आपने पूछा था कि राजा रियाज साहब की इस बात को इग्नोर किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ इग्नोर करें यार, बिल्कुल इग्नोर करें। एक राजा की बात से एक राना तो मुत्तफिक नहीं है, फिर बरलास साहब भी जो है वो मुत्तफिक नहीं है। तो मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात इस पे ज़रूर कहूँगा कि स्लिप ऑफ टंग है शायद राजा रियाज साहब की। राजा रियाज साहब ने कहा कि बल्ला नहीं होगा या पीटीआई नहीं होगी आइंदा इलेक्शन में। वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि आइंदा हुकूमत में नहीं होंगे। उन्हें कहना भी यहीं तक चाहिए, इससे ज़्यादा कहते हुए तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़बान लड़खड़ानी भी चाहिए थी, उनके पर भी जलने चाहिए थे, क्योंकि ये फ़ैसला तो कहीं और होते हैं। वो कौन होते हैं ये फ़ैसले करने वाले, ये बातें करने वाले? क्योंकि जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ रही है उसके ऊपर दोनों मेरे साथी जो हैं वो बात कर चुके हैं। लेकिन जो आइंदा सियासी जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर ज़रूर वो होना चाहिए कि वहाँ पर मुझे जो है पीटीआई हुकूमत में आती कम से कम नज़र नहीं आ रही। मैं अगर ये बात कहूँ, मेरा अंदाज़ा जो है वो ये कहता है कि जनाब 60 नशिस्तें भी पूरे मुल्क से अगर इनको दे दी गई तो वो बहुत ज़्यादा होंगी। मेरे लफ्ज़ दे दी गई पे बाद में हाँ, बिल्कुल इनको दे दी गई, तो दे दी गई भी मैं इसलिए कहता हूँ कि एक हंग पार्लियामेंट की हमेशा हमें ज़रूरत होती है। हमें एक अपोजिशन की हमेशा ऐसी ज़रूरत होती है जिसे हम कभी भी इस्तेमाल कर सकें किसी भी अपने मसले के लिए। कभी हमें जो है किसी कानून में तरमीम करवानी हो, कभी हमें किसी की एक्सटेंशन का मामला हो, तो वो अपोजिशन, वो लोग जिन्हें जो है हम अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, उन्हें किसी को अंडर प्रेशर करना हो तो ये तो होगा। लेकिन असल बात जो है ना, एक बात जिसको सारी बातों के ऊपर मैं कहता हूँ कि अव्वलियत देता हूँ, वो ये है कि हम बहैसियत कौम नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तकरीब में भी तामीर का पहलू होता है। जब बॉल आप ज़मीन पर मारते हैं ना, तो जब वो ज़मीन से जाके टच होती है ना, उसके बाद वो बाउंस बैक करती है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे यकीन है कि हम भी बाउंस बैक करेंगे, उठेंगे, सियासत भी हमारी बेहतर होगी, हमारी मईशत भी बेहतर होगी, हमारी अखलाकियात भी बेहतर होंगी। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जड़ांवाला जैसे वाक़यात भी नहीं होंगे। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे सियासतदान बेहतर हो जाएं, वो तमाम लोग बेहतर हो जाएं जिनके हाथ में किसी भी तरह से इस मुल्क की तरबियत है, इस कौम के मेमारों की तरबियत है। वो मेमार जो मुल्क छोड़ के जा रहा है, जो कहता है इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, उन सब की तरबियत जिनके हाथ में, उन्हें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। और उनकी नज़रों में शर्म है, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं लोग क्या वो नज़र झुका कर गुजरते हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर क्या क्या कहा जा रहा है, कौन कौन से तबर्रे उनके ऊपर भेजे जा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि वो वक्त ना आने दें जब जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर उनका नाम भी ना हो किसी दास्तान में।